हाय एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियाज़ नेशनल एक्वेटिक एनिमल यानी गैंजेटिक डॉल्फिन के बारे में। उससे जुड़ी कुछ अदर स्पीसीज़ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ करंट न्यूज़ देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग डॉल्फिन भी हम डिस्कस करेंगे। सो दिस वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द एनवायरमेंट लवर, ऑल द एनिमल लवर एंड ऑल्सो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट पर्सपेक्टिव। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पटना ज़िले के मोकामा में मोकामा की ये न्यूज़ है कि वहाँ पर 29 मई 2023 में एक डॉल्फिन डेड मिली। ऐसा ही एक इंसिडेंट जो है संगट घाट में भी देखने को मिला, जो कि इट इज़ द बैंक ऑफ रिवर गंगा, संगट घाट। तो वहाँ पे भी एक ऐसा ही इंसिडेंट देखने को मिला। जो डॉल्फिन है इट इज़ नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया और इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल फर्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी WPA जिसे आप बोलते हैं। 1972 का जो एक्ट है यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अंडर में हम इस एनिमल को प्रोटेक्ट करते हैं शेड्यूल 1 के अंडर में ऑफ WPA यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। क्यों करते हैं? क्योंकि जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है हमारा यानी कि डॉल्फिन है, इट इज़ कंसिडर्ड एज इंडेंजर्ड स्पीसीज़। और जो एनिमल्स हैं शेड्यूल 1 में, बाकी और एनिमल जो कि इंडेंजर्ड हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है, जैसे कि ब्लू व्हेल है, क्लाउडेड लेपर्ड है, ब्राउन एंटलर डियर है, हिमालयन ब्राउन बियर है, ब्लैक बक है और भी कई एनिमल्स हैं जो कि ख़त्म होने की कगार पे हैं या एंडेंजर्ड हैं। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरीके से शेड्यूल 1 में WPA के ये प्रावधान दिया गया है। ओके, प्रोविज़न ये है कि अगर कोई इन एनिमल्स को हार्म पहुंचाता है जो कि शेड्यूल 1 में मेंशन है WPA के, या जो एनिमल्स इंडेंजर्ड है हम बोल सकते हैं, तो उन पर फाइन इम्पोज्ड होगा 3,000 से 25,000 तक के रुपए का। साथ ही साथ उन्हें जेल भी होगी। ये शेड्यूल 1 में मेंशन है कि अगर कोई भी इन एनिमल्स को हार्म पहुंचाता है तो इतने रुपए का उनके ऊपर फाइन इम्पोज्ड होगा। अब जो डॉल्फिन्स हैं, क्योंकि वो शेड्यूल 1 में मेंशन है और वो इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है और वो एंडेंजर्ड भी है। सो डॉल्फिन्स जो है वो फ्रिक्वेंटली टारगेट की जाती हैं पोचर्स के द्वारा। अब टारगेट पोचर्स ये क्या होता है? देखिए, पोचर्स क्या होता है? पोचर्स यानी कि वो लोग जो तस्करी करते हैं, जो जानवरों की तस्करी करते हैं उनकी एस्थेटिक वैल्यू के लिए यानी कि ब्यूटी के लिए, उनकी स्किन के लिए, उनकी बोन्स के लिए या फिर उनके हेयर्स के लिए या फिर उनसे कोई भी सामान बनाने के लिए उनके किसी भी बॉडी पार्ट का यूज़ किया जाता है और उस के लिए उन एनिमल्स को मारा जाता है। तो इस एक्ट को बोला जाता है पोचिंग, और जो लोग इस पोचिंग को करते हैं उनको बोला जाता है पोचर्स। सो हमारा जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है यानी कि जो गैंजेटिक डॉल्फिन है उसकी पोचिंग की जा रही है लगातार पोचर्स के द्वारा। किस चीज़ के लिए? डॉल्फिन की स्किन के लिए। और उससे डॉल्फिन से ऑयल निकलता है, ऑयल बनता है, फिश ऑयल जिसे बोला जाता है। तो उसकी स्किन की तस्करी की जाती है, उनसे ऑयल निकालने के लिए जो है उसको मारा जाता है डॉल्फिन्स को। डॉक्टर गोपाल शर्मा जो हैं, जो कि सीनियर साइंटिस्ट और जूनियर डायरेक्टर हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्होंने भी उनके अकॉर्डिंग जो है गैंजेटिक डॉल्फिन या तो मैकेनिकल ड्रेजिंग की वजह से किल की जाती है या तो वो जो है किल हो जाती है जब लोग बड़े बड़े फिशिंग नेट डाल के एक तरीके से उसको पकड़ते हैं या बड़े बड़े फिशिंग नेट डालते हैं। मान लो कि वो फिशिंग कर रहे हैं और उसमें इंटेंशनली जानबूझ के वो फिश ऑयल निकालने के लिए जानबूझ के वो गैंजेटिक डॉल्फिन को ट्रैप कर रहे हैं, या तो किसी अदर फिश को ट्रैप कर रहे हैं जिसमें जो है गैंजेटिक डॉल्फिन फंस गई है या उसकी वजह से उसके ऑर्गन्स वगैरह कट हो गए हैं या नंबर ऑफ चीज़ें हो सकती हैं। तो अकॉर्डिंग टू गोपाल शर्मा, मोस्ट ऑफ द गैंजेटिक डॉल्फिन जो हैं वो मैकेनिकल ड्रेजिंग की वजह से किल होती हैं, या तो बड़े बड़े फिश नेट में फंस जाती हैं, कोट हो जाती हैं, या तो वो डेड हो जाती है फिशिंग नेट में वहीं पे ट्रैप हो गई। मैकेनिकल ड्रेजिंग इन समथिंग की जो लाइक पेट्रोल अगर निकालना है समुद्र के नीचे से, ओशन से, और तो उसमें जो है वो हम ड्रिलिंग करते हैं और मिट्टी वगैरह जो एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसको ड्रेजिंग एक तरीके से कंसिडर किया जाता है। तो आप पिक्चर देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी जो मशीनरीज हैं उनको हम एक तरीके से इंस्टॉल करते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा साउंड होती है, साउंड की वजह से जो है काफ़ी सारा हार्म होता है हमारे नेशनल एक्वेटिक एनिमल को। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नॉइज़ वो क्रिएट कर रही है मैकेनिकल ड्रेजिंग, जो बड़ी बड़ी मशीनरी नॉइज़ क्रिएट कर रही हैं,
उनकी वजह से जो ब्लाइंड गेंजेटिक डॉल्फिन होती है उन्हें अपना प्रिफर्ड हैबिटेट, यानी कि जिस हैबिटेट में वो रहती है, जिस एरिया में वो रहती है, वो छोड़ के जाने पर वो मजबूर हो जाती हैं, जिसके हैबिटेट के चेंज होने की वजह से, सडन हैबिटेट चेंज होने की वजह से उनकी ईटिंग हैबिट्स चेंज होती हैं और टेम्परेरी हियरिंग लॉस हो जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा नॉइस एक लगातार कोई इंसान नहीं सुन सकता है, तो कोई सेंसिटिव जानवर कैसे सुन पाएगा? उन्हें तो उस चीज़ की आदत ही नहीं है ना, हमेशा से थोड़ी ड्रेजिंग होती रही है, मतलब उसमें ओशंस में, तो उनके लिए वो आसान नहीं है कि कंटिन्यूसली एक्सपोजर, इतनी हार्श नॉइज़ में कंटिन्यूसली वो एक्सपोजर में रहें। सो ड्रेजिंग नहीं, आपको डिगिंग बोलो इसका आराम से ना, उसमें थोड़ा सा मिस प्रोनाउंसिएशन हो जा रहा है। सो ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, टेम्परेरी हियरिंग लॉस हो जाता है, उसके अलावा जो है उनका हार्मोनल लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, रिप्रोडक्टिव उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। सो इस तरीके के कुछ उनको इस तरीके के कुछ इफ़ेक्ट हमारे नेशनल एक्वेटिक एनिमल पर देखने को मिले। और वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट प्रोजेक्ट, जो कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन कहा गया है, कि जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है जो कि लॉन्च किया गया था, रीसेंट प्रोजेक्ट है, 2021 में इसको लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके थ्रू हमारा मोटिव यही है कि हम कंजर्व कर सके अपने नेशनल एक्वेटिक एनिमल को, अपने रिवराइन, जो हमारा फ्रेश रिवराइन इकोसिस्टम का जो हमारा एनिमल है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। इसके अंतर्गत जो है दोनों ही रिवराइन डॉल्फिन और ओशियनिक डॉल्फिन, दोनों ही डॉल्फिन्स को बचाने का हमने एक तरीके से ओथ ली है। और नेशनल गेंजेटिक डॉल्फिन जो है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं एक बार देख लेते हैं। वो नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और इंडियन स्टेट ऑफ बिहार इज़ द होम ऑफ अराउंड 3000 गेंजेटिक डॉल्फिन। और जो प्रेजेंस, क्योंकि यहाँ से गंगा रिवर फ्लो करती है ना, इसलिए गेंजेटिक डॉल्फिन। इसके अलावा जो है अदर एरियाज़ में भी डॉल्फिन्स पाई जाती है, ऐसा नहीं है, अदर देशों में भी डॉल्फिन्स पाई जाती हैं। डॉल्फिन का होना किसी भी एरिया में या किसी भी इकोसिस्टम में या किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में डॉल्फिन का होना का मतलब है कि वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी हेल्दी है, वहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल जो है फ्लोरिश कर रहे हैं। क्योंकि जो डॉल्फिन है इट प्रिफर लाइक टर्बुलेंट वाटर, एक टर्बुलेंट यानी कि जिसमें लगातार कुछ एक डिस्टर्बेंस होता रहे, ऐसा फ्रेश वाटर प्रेफर करती है। लगभग 5 से 8 फीट गहरा पानी में रहना ये प्रेफर करती है। पानी जो है 5 से 8 फीट गहरा हो, ऐसे पानी में रहना ये प्रेफर करती है। तो उसकी प्रेजेंस जो एक हेल्दी रिवराइन इकोसिस्टम का साइन होता है। गेंजेटिक डॉल्फिन के अलावा हमारे पास 6 और फ्रेश वाटर डॉल्फिन स्पीसीज है वर्ल्ड वाइड, इंक्लूडिंग दिस गेंजेटिक डॉल्फिन। सो वी हैव अदर स्पीसीज ऑल्सो, अदर 6 स्पीसीज ऑल्सो। मैं एक बार बता देती हूँ नाम उनके। और यू कैन सी दिस पिक्चर कि ऐसा नहीं है कि ये पटना के मोकामा का ही इंसिडेंट है कि डॉल्फिन एक तरीके से डेड पाई गई। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है कि डॉल्फिन्स जो है देखी गई हैं कि उनकी पोचिंग की गई है या वो किसी वजह से डेड हो गई हैं। किसी वजह से मेरा मतलब है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। जैसे कि दिसंबर 2020 का ये फोटो है यूपी का, ये अक्टूबर 2020 का है यूपी, ये भी मेरठ का है। और इसके अलावा जो है ये दिसंबर 2020, मई 2020, जुलाई 2020, तो ये सारी जो पिक्चर्स हैं ये हमें एक तरीके से ये शो करने की कोशिश करें कि वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर इंडेंजर्ड एनिमल, वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर नेशनल एक्वेटिक एनिमल। ओके, सो हम बात कर रहे थे कि अदर स्पीसीज़ जो हैं जो कि गेंजेटिक डॉल्फिन की हैं, सो हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। विच फर्स्ट स्पीसीज इज पिंक रिवराइन डॉल्फिन। यू कैन सी दिस क्यूट एनिमल, हाउ लवली इट इज़। मतलब मुझे ये बहुत सुंदर लगी, बहुत ज़्यादा सुंदर लगी। एंड हमें पता भी है कि जो डॉल्फिन्स है दे आर सच अ क्यूट एनिमल, दे आर वेरी लवी डवी एनिमल, दे आर वेरी प्लेफुल, दे आर वेरी हैप्पी एनिमल्स। सो दिस इज पिंक riverine dolphin. Next we have Tukushi. Next we have Tukushi dolphin. This is Tukushi dolphin. And next we have Indus River dolphin. This is Indus River dolphin. Next we have Irrawaddy dolphin. This is like इसका appearance थोड़ा सा अदर डॉल्फिन से डिफरेंट है. This is Irrawaddy dolphin. And then we have Yangtze. Then we have Yangtze finless dolphin.
So these are some species of different types of dolphins that we have worldwide, not in India. So these are species of different dolphins. You see that species, आपने देख ही ली हैं ये species. ओके, वीडियो ख़त्म हो चुकी है, सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं, करंट अफेयर हमने डिस्कस कर लिया है. अब आते हैं मेन थॉट ऑफ द स्टोरी की बात करते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं. मेन मुद्दा क्या था वीडियो बनाने का, मेन इंटेंशन क्या थी वीडियो शूट करने की. मेन इंटेंशन ये थी हमारी वीडियो शूट करने की कि ये एनिमल सबसे पहली बात कि शेड्यूल 1 में मेंशन है WPA के. ये एक इम्पॉर्टेंट रिमेंबर रखने वाला एक तो चीज़ है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से. दूसरा, ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का. तीसरा कि ये एक इंडेंजर्ड एनिमल है. तो अब ये तो हमारे ऐसी चीज़ें हो गई कि जिनको हमें याद रखना है इन्वायरमेंटल UGC नेट इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से. और ये सारी स्पीसीज जो मैंने आपको बताई, ये भी आपको थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेनी है, याद करना है. नाउ मूविंग ऑन टू द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसे हम बोलते हैं सेंसिटाइज करना या एक तरीके से अवेयर करना या क्वेश्चन पूछना. सवाल क्या उठता है? सवाल ये उठता है कि इंडिया का जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, अगर उसकी हालत ऐसी है इकोसिस्टम में, तो बाकी अदर एनिमल पे हम क्या ध्यान देंगे या उनके लिए हम क्या काम कर रहे हैं, उनके लिए हम किस लेवल का एक तरीके से अपना सपोर्ट शो कर रहे हैं. बिकॉज जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का, वो एक धरोहर है, वो एक तरीके से हमारी पूंजी है, हमारी संपत्ति है. और अगर हम उसका एक तरीके से उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इट्स आर लाइक हमारी कहीं ना कहीं एक कमी है इसमें कि हम उस इकोसिस्टम को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं. वो किसी भी वजह से हो सकता है कि हम इकोसिस्टम को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं. हम ओशन और जो हमारे सीज हैं उनमें ड्रेजिंग कर रहे हैं, डिगिंग कर रहे हैं, और या फिर हम उसमें वेस्ट प्रोडक्ट डाल रहे हैं, या फिर हम फिशिंग नेट का यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तौर पे, या हम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं रिसोर्सेज को. रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट रियलिटी यही है कि हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल आज हमारी वजह से इंडेंजर्ड की लिस्ट में शामिल हो गया है. इंडेंजर्ड का मतलब होता है कि ख़त्म होने के कगार पर है. तो हो सकता है अगर हम इसी तरीके से चलते रहे तो आने वाले समय में हम इस नेशनल एक्वेटिक एनिमल को देख ही ना पाएँ. सो वी नीड टू डू सम मोर एफर्ट. सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये कि सिर्फ उन्होंने प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया है और हमें उस पर काम करना है. वो अपना काम कर रही है, वो अपना काम करेंगी, पेपर वर्क होता रहेगा, बट हम अपने लेवल पे कितना लोगों को सेंसिटाइज कर सकते हैं, हम कितना समझ सकते हैं, हम कितना इकोसिस्टम को, हम कितना नेचर को सस्टेन करके रख सकते हैं, और हम कितना जो है ये समझ सकते हैं कि ह्यूमन इज़ नॉट अ सोल एनिमल या सोल स्पीसीज़. वो सिर्फ अकेला स्पीसीज़ या अकेली स्पीसीज़ नहीं है इस धरती पर. वी नीड टू प्रोटेक्ट ऑल द स्पीसीज़. वी नीड टू को एग्जिस्ट और वी नीड टू लिव इन हार्मनी. एक हार्मोनियस कंडीशन बना के हमें सबके साथ रहना है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. ये थॉट प्रोसेस हम सबके अंदर जाएगी, तभी हम सारे इकोसिस्टम को एक बैलेंस बना के चल पाएंगे, तभी हम इस इकोस्फेयर में बैलेंस बना के चल पाएंगे. तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, काफ़ी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट रही होगी, और आई होप मेरा जो मोटिव था इस वीडियो को शूट करने का वो पूरा हुआ होगा. मैं आपको इसके बारे में बताने में, इसको सेंसिटाइज करने में एबल हो पाई हूँ. इफ़ यू लाइक द वीडियो, सो डू लाइक. यू कैन, इफ़ यू लाइक द वीडियो. थैंक यू.